अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। लेकिन इस बीच चीन ने भारत को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। संदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजिंग से दिल्ली के लिए ब्रिक्स को लेकर यह संदेश आया है। जी हां, ब्रिक्स यानी कि एक ऐसा मंच जिसमें चीन, रूस और भारत मिलकर अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका को बड़ी चुनौती देने का काम किया। ब्रिक्स एक ऐसा मंच जिसे अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका भी अपने लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर देने का काम किया है। वांग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आपसी भरोसा और सहयोग चीन और भारत दोनों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। वांग यी ने खासतौर पर ब्रिक्स में चीन और भारत के मिलकर काम करने पर जोर देने की बात कही है। बीजिंग में 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के मौके पर वांग ने चीन भारत के रिश्ते पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, चीन भारत के रिश्तों की नई शुरुआत हुई और पिछले अगस्त में तियानजिन में इसमें सुधार हुआ। हम सहयोग को और बढ़ाने के पक्षधर हैं क्योंकि भारत चीन करीबी पड़ोसी और ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा है जिनके गहरे सांस्कृतिक रिश्ते और साझा हित हैं। चीन और भारत को अच्छे पड़ोसियों की तरह दोस्ती रखनी चाहिए और विकास पर ध्यान देना चाहिए। दोनों देशों को ब्रिक्स में एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस गुट को मजबूती देने की जरूरत है। खासतौर से भारत और चीन को अगले 2 सालों में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम मिलकर ग्लोबल साउथ में नई उम्मीद ला सकते हैं। अब चीन और रूस जिस तरीके से ब्रिक्स को मजबूत करने की बात बार बार भारत से कह रहे हैं, वो अपने आप में यह दिखाता है कि भारत को अब सभी बंधनों को तोड़कर ब्रिक्स की और मजबूती के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। हालांकि ब्रिक्स की मजबूती का अंदाजा अमेरिका को पहले से ही है, तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर ब्रिक्स देशों को अपने लिए एक बड़ा खतरा मान चुके हैं। ब्रिक्स में शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ही थे। इसमें हालिया समय में कई और देश जिसमें यूएई, इथियोपिया, मिस्र, ईरान जैसे नए देश शामिल हुए। ब्रिक्स ग्रुप लगातार अमेरिका की आंखों में खटकता रहा है। कई मौकों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स के रवैये की आलोचना भी की है। दूसरी तरफ चीन और रूस ने खुलकर ब्रिक्स को मजबूत करने पर जोर दिया है। अब वांग यी ने भारत को भी ये संदेश देकर बता दिया है कि ब्रिक्स ही एकमात्र रास्ता है जिसे मजबूत कर वो दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। वहीं इस दौरान चीनी विदेश मंत्री ने ईरान में हो रहे संघर्ष पर भी कहा, यह युद्ध नहीं होना चाहिए था। चीन का नजरिया बस लड़ाई रोकने और युद्ध खत्म करने का है। आग की लपटों में घिरे मिडिल ईस्ट के बारे में मेरा मैसेज साफ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए था। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। याद रखना चाहिए कि युद्ध तबाही का हथियार है। हालांकि भारत अपनी नीति पर तेजी से काम कर रहा है और सभी पहलुओं को बारीकी से और अच्छे से समझता भी है। चीन के संदेश पर भारत का क्या रवैया और क्या रुख होगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप ब्रिक्स को कैसे देखते हैं? क्या ब्रिक्स अमेरिका के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।